आज फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। डिसीजन, निर्णय। दोस्त, 95% लोगों की ज़िंदगी एक रूटीन बन के ख़त्म हो जाती है और 5% लोग जो सक्सेस होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। दोस्त, वो 95% और 5% दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस एक ही है, निर्णय लेने की क्षमता। कुछ लोग सही निर्णय लेके सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग निर्णय ही नहीं ले पाते। एक बात 100% श्योर है कि हम आज जो भी है, जैसे भी है, जहाँ भी है, वो हमारे द्वारा लिए गए कुछ पास्ट के डिसीजंस का परिणाम है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि निर्णय कैसे लें। निर्णय में उद्देश्यों का समावेश होता है। सबसे पहले आप जो भी करना चाहते हैं उनके लिए सही विकल्प ढूंढें। बहुत सारे विकल्प आपके सामने मौजूद होंगे। उनमें से सभी विकल्पों में से आप सभी विकल्पों का विश्लेषण करें, उनकी तुलना करें, विश्लेषण करके देखें कि उनका परिणाम क्या होगा। और डिसीजन लेते वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखना मेरे दोस्त, कि दूर का नज़दीक का प्रॉफिट मत देखो, दूर का लॉस देखो। और फिर बाद में इन सभी विकल्पों में से विश्लेषण करके किसी एक विकल्प का चयन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डिसीजन स्वयं ले, किसी और को पूछ के नहीं। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि द मैन इज क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। मानव आदमी खुद अपने भाग्य का निर्माता है। तुझे तेरा भाग्य का निर्णय खुद ही करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर कपड़े लेने भी जाते हैं तो भी किसी दोस्त को साथ ले जाते हैं और उनको पूछते हैं कि ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। तो हम कपड़े का डिसीजन भी खुद नहीं ले सकते। तो अपनी ज़िंदगी का, अपने बिजनेस का डिसीजन हम दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते, वो हमें खुद ही लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि फीलिंग्स के ऊपर डिसीजन ना लें। दोस्तों, महाभारत में आपने देखा होगा कि अर्जुन सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन जो उनका भाई था, बड़ा भाई था, उन सबको देख के उनके मन में जो उनके प्रति प्रेम था वो सामने आ जाता है और वो डिसीजन लेता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी जाके श्री कृष्ण को भगवत गीता कहनी पड़ी थी। फीलिंग्स के बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अभी बात एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि वर्ल्ड कप में युवराज की जगह धोनी आगे आके खेला था। जब धोनी आगे आया होगा तो सबके मन में यह सवाल आया होगा कि उन्होंने क्या किया। लेकिन इतिहास साक्षी है कि उनका एक डिसीजन आगे आने के खेलने का इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाता है। दोस्त, एक ही बात मैं आपको बोलूंगा कि आपके सामने दो ही विकल्प होंगे। या तो आप किसी के आदेश का पालन करते हो या आप किसी को आदेश देते हो। या तो आप धन के स्वामी बनते हो या तो आप धन के दास बनते हो। या तो आप किसी के यहाँ नौकरी करके एक रूटीन लाइफ बना के आपकी लाइफ ख़त्म करते हो, या तो आपके साथ हजारों लोगों की भीड़ लेके आप इतिहास बनाते हो। डिसीजन आपके ऊपर है। थैंक यू।